भारत का वो खौफनाक किला जिसे मुगल और अंग्रेज तो छोड़ गए, वीर शिवाजी महाराज भी नहीं जीत पाए। आखिर क्या था इसमें जिससे इसे जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। दोस्तों, अगर देखा जाए तो भारत में कई सारे किले मौजूद हैं जिन पर फतह हासिल करके लोगों ने अपनी ताकत का नमूना दिखाया है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी सच्चाई जानने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, जिस अजय किले को आप देख रहे हैं इसका नाम मुरुड जंजीरा किला है, जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से मुरुड से 4 से 5 किलोमीटर दूर राजपुरी के तटवर्ती गांव में है। आपको बता दें कि जंजीरा एक मराठी शब्द होता है जिसका मतलब होता है समुद्री दुर्ग। ये रहस्यमय किला समुद्र तट से करीब 90 फीट ऊंचा है और 22 एकड़ में फैले इस दुर्ग की नींव 20 फुट गहरी है, जिसे बनने में पूरे 22 सालों का वक्त लगा था। इस किले में 19 विशाल बुर्ज हैं जिन पर उस समय की बेहतरीन तोपें लगे हुए हैं और ये सभी तोपें उस समय स्वीडन, स्पेन, फ्रांस और हॉलैंड से लाई गई थी। जब इसे बनाकर तैयार किया गया था तो ये पूरा इलाका अहमदनगर के निजाम के अधीन था। निजाम ने उस समय इस किले में परकोटा बनवाया था और उसी की वजह से इस किले को जीता नहीं जा सकता था। निजाम ने किले की पूरी रखवाली रामराव पाटिल नाम के माली को दे रखे थे, जहां रामराव अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इस किले की देखरेख करता था। लेकिन किले में परकोटा यानी कि दीवार बनने के बाद ये किला और भी ज्यादा सुरक्षित हो गया। लंबे समय तक किले की देखभाल करने के कारण रामराव ने उसे हथिया लिया और निजाम को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। इसी बात से नाराज होकर निजाम ने पीरब खान को भेजा ताकि वो रामराव पाटिल से किले को वापस ले सके। लेकिन जब पीरब खान अपनी टोली के साथ निकला तो बस समुद्र से इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे किले के अंदर घुसने का रास्ता ही नहीं मिल पा रहा था। पीरब खान के पास किले को भेदने की कोई भी तरकीब नहीं थी। ऊपर से मौसम ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया था। तेज हवाएं और ऊंची लहरें लगातार पीरब खान के हौसलों को डगमगा रहे थे। दिन तो कैसे भी करके निकल जाता था, लेकिन रात का अंधेरा काटना मुश्किल होता जा रहा था। पीरब खान और उसके सैनिकों के टुकड़े ने सोचा कि आखिर हम कितने दिन इसी तरह रहेंगे। फिर उसके बाद उन्हें गोलाकार टापू नजर आया और वहीं पर उसे जंजीरा किला नजर आया, जिसे देख पीरब खान बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन उसे क्या पता था कि असली मुसीबत तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। ये किला इतना ज्यादा सुरक्षित बनाया गया था कि इस पर फतह हासिल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। कई सारी कोशिशें करने के बावजूद पीरब खान किले पर फतह हासिल नहीं कर पा रहा था। पीरब खान को लगने लगा कि अगर फतह हासिल करनी है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, जिसके बाद उसने अपनी नौकाएं खाड़ी में खड़ी कर दी और फिर वो शराब का सौदागर बन गया। पीरब खान ने अपना शातिर दिमाग लगाया और रामराव से दोस्ती करने का बहाना बनाया। रामराव से दोस्ती करने के चक्कर में उसने कई ड्रम शराब तोहफे के रूप में भेजे, जिसे देखकर रामराव का लालची मन खुश हो गया और इस तरह पीरब खान ने रामराव के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जिसके बाद पीरब खान ने रात भर किले के अंदर रुककर उसे देखने की इच्छा जताई। इजाजत मिलने पर खान ने पाटिल के लिए रात में एक बड़ी दावत का आयोजन किया और उस दावत में खाने पीने की सैकड़ों चीजों के साथ साथ कई ड्रम शराब लेकर पीरब खान किले के अंदर हासिल हुआ। जिसके बाद रात में दावत शुरू हुई। रामराव शराब पीकर मगन होने लगा। एक वक्त ऐसा आया कि उसने इतनी शराब पी ली थी कि वो नशे में लड़खड़ाने लगा और इसी चीज का फायदा उठाकर खान के सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया, क्योंकि खान के सैनिक शराब के खाली ड्रमों में छुप के अंदर आए थे। उन्होंने मौका पाते ही पाटिल और उनके साथियों पे धावा बोल दिया। वहीं दूसरी तरफ किले के बाहर भी बहुत सारे सैनिक खड़े थे, जिन्हें इशारा मिलते ही वो किले के अंदर दाखिल हो गए। सैनिकों की इतनी बड़ी टुकड़ी जैसे ही किले के अंदर दाखिल हुए, बहुत ही भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। मछुआरे पीरब खान के सैनिकों के आगे टिक ही नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वो ये जंग हार गए और उस वक्त करीब 1500 लोग मारे गए थे। और ये पहली बार था जब इस किले पर किसी ने फतह हासिल किए थे। लेकिन वो फतह छल से हासिल की गई थे, क्योंकि अगर रामराव शराब की लालच में पीरब खान को किले के अंदर दाखिल न होने देता तो ये किला कभी भी भेदा नहीं जा सकता था, क्योंकि इसके बाद कोई भी ऐसा सम्राट सामने नहीं आया जिसने अपनी वीरता से इस किले पर फतह हासिल करके इसकी जमीन पे कदम रखा हो। ये किला इतना ज्यादा मजबूत और अजेय था कि पुर्तगाली, फ्रेंच, मुगल, अंग्रेज, डच, आदिल शाह, मराठे वगैरह कोई भी इसे जीत नहीं पाया। सबने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन इस किले को जीतना असंभव था। साल 1617 से लेकर 1947 तक लगभग 330 सालों तक ये किला अजेय रहा, जिसकी चर्चाएं पूरी दुनिया में फैलने लगी। कहा जाता है कि इस किले की सुरक्षा के लिए 514 तोपें तैनात रहती थी, जिसमें कलाल बंगड़ी, लंदा कसम और चौड़ी नाम की तोपें आज भी मौजूद हैं। कलाल बंगड़ी तो ऐसी तोप है जो बहुत दूर तक अचूक निशाना साधने के लिए मशहूर है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि किले के अंदर 7 फीट गहरे मीठे पानी के 2 छोटे छोटे तालाब हैं। इतना ही नहीं, किले के अंदर मीठे पानी का कुआं भी है, जिसमें आज भी पानी भरा हुआ है। अब आप खुद ही सोचिए, चारों तरफ समुद्र के खारे पानी के बीच मीठे पानी का तालाब और कुआं होना किसी चमत्कार से तो कम नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब पीरब खान ने छल कपट से मछुआरों से यह किला हासिल किया तो लगभग 12 सालों तक उसने किले पर हुकूमत की। लेकिन फिर साल 1538 में उसका इंतकाल हो गया,
जिसके बाद निजाम बुरहान ने इसे अपने शिया मंत्री शाह ताहिर को सौंप दिया, जिसने किले को दोबारा से बनवाया और तब से किला ठीक वैसा ही दिखता है जैसा ताहिर ने इसे बनवाया था। जिसके बाद साल 1600 में अकबर ने अहमदनगर जीता, लेकिन मलिक अंबर ने अकबर से फिर से उसे जीत लिया। मलिक अंबर का काल 1546 से लेकर 1626 तक चला। 1618 में सिद्दी अम्बीर निजाम से जंजीरा की जहांगीर की सरहद लेकर आया और उसने खुद को जंजीरा रियासत का पहला नवाब भी घोषित कर दिया। हालांकि मुगलों की नजर भी इस किले पर टिके हुए थे, जिसके बाद साल 1636 में उन्होंने निजाम को हरा दिया और बीजापुर आदिल शाह को सौंप दिया। वजीर सिद्दी अंबर का साल 1646 में निधन हो गया। उसके स्थान पर सिद्दी यूसुफ और फिर 1655 में फतेह खान ने वजीर का पद संभाला। जब ये सब कुछ चल रहा था तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जंजीरा पर फतेह हासिल करने की कई सारी कोशिशें की, लेकिन वो एक बार भी सफल नहीं हो पाए। जिसके बाद साल 1617 में उनके एक और प्रयास में जंजीरा को जमीनी और समुद्री रास्तों से घेर लिया गया, जिसमें वो किले को फतेह करने ही वाले थे। लेकिन पुर्तगालियों ने उस समय किले के वजीर फतेह खान को चुपचाप गोला बारूद और हथियारों की सप्लाई कर दी, जिसकी वजह से फतेह खान की आर्मी और ज्यादा बढ़ गई। हालांकि फतेह खान जब चारों ओर से घिर गया और उसने छत्रपति शिवाजी के सैनिकों की संख्या देखी तो वो किला सौंपने को तैयार भी हो गया। लेकिन संबल, कासिम और खैरियत नाम के सरदारों ने बगावत कर दी, उसे कैद कर लिया और शिवाजी महाराज से लड़ाई जारी रखे। इन बागी सरदारों ने बाद में मुगलों से भी सहायता मांगी। इतना ही नहीं, सूरत के मुगल अधिकारी ने उन्हें सहायता भी दी। उस समय औरंगजेब ने सिद्दी संबल को मुगल नौसेना का प्रमुख बनाया और सूरत के महल से 3 लाख की रकम भी दी। सिद्दी कासिम और सिद्दी खैरियत को जंजीरा और राज्यपुरी के अन्य प्रदेश दिए गए, जिसकी वजह से इन तीनों बागियों की ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई, जिसके कारण शिवाजी को असफल होकर लौटना पड़ा। लेकिन शिवाजी हार मानने वालों में से नहीं थे, इसीलिए तो उन्हें छत्रपति शिवाजी कहा जाता है, जिन्होंने अन्य तरीकों से जंजीरा पे फतेह पाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उन्होंने पुर्तगालियों और अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर भी जंजीरा को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। लेकिन जितनी बार भी उन्होंने कोशिश की, उतनी बार उनके हाथ सिर्फ और सिर्फ असफलता ही लगे। बाद में जब संबल और कासिम का झगड़ा हुआ तो कासिम नौसेना का प्रमुख बना। हालांकि 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज ने भी साल 1982 में जंजीरा लेने और अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। लेकिन इतनी सारी कोशिशें करने के बावजूद वो भी सफलता प्राप्त नहीं कर सके, जिसके बाद उन्होंने किले के 8 मील दूर पदमुर्ग नाम का एक नया जल दुर्ग बनवाया, जो कि पूरे 22 एकड़ में फैला हुआ था। और आपको बता दें कि यह दुर्ग इस वक्त भारतीय नौसेना के कब्जे में है। हालांकि जब संभाजी महाराज की मृत्यु हुई तो मराठों के कई सारे किले अंग्रेजों के हाथ लग गए थे, लेकिन मराठों के नौदल प्रमुख कान्होजी आंग्रे ने कोंकण के सारे किले फिर से जीत लिए। उस समय वो बहुत ही ज्यादा बलशाली थे, जिनकी ताकत और जंग लड़ने की रणनीति देखकर कान्होजी आंग्रे के खिलाफ सिद्दी, पुर्तगाली और मंगोल एक हो गए। लेकिन सरदार आंग्रे ने इन तीनों को भी हरा दिया। परंतु अपनी शानदार रणनीतियों के बावजूद कान्होजी आंग्रे जंजीरा पर फतेह नहीं पा सके, जिसके बाद सिद्दी जंजीरा के नवाब बने और कोई भी उनसे जंजीरा नहीं जीत पाया। अंग्रेज से लेकर मराठों तक हर किसी ने अपने अपने तरीके से जंजीरा हथियाने की कोशिश की। कोई अपनी सेना बल और हथियारों से उसे हथियाना चाहता था, तो कोई राजनीतिक तरीकों से इसे हथियाने में लगा हुआ था, लेकिन किसी को भी सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन आज भी अगर इतिहास के पन्नों को खोलकर देखा जाए तो ये कभी ना भेदा जाने वाला एक अजय किला ही कहलाएगा। दोस्तों, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में बताना ना भूलें। और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को अभी के अभी दबा दें।